आइए थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से देखेंगे। संडे स्कूल के बच्चे जो है संडे स्कूल के लिए जाएंगे। आपके पास अगर बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय वचन 25। जॉन चैप्टर 9 वर्स 25। आप में से कोई भी पढ़ सकता है। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 42वां वचन। कोई भजन संहिता 27:4 और आखिरी पाठ पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 13 वचन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो गद्यांश हमने यहाँ पे पढ़ा है, अलग अलग पोर्शन आज हमने पढ़ा है और उसी पोर्शन से आज हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। टुडे वी आर at the end of this year, the last Sunday of this year, हम जो है आखिरी इतवार में आ गए हैं। और मैंने सुबह एक मैसेज किया था ग्रुप में, आपने पढ़ा सबने? सो दिस इज द लास्ट संडे, आखिरी इतवार होगा। और आप आइए कि पूरे साल भर परमेश्वर ने मुझे चर्च में आने का मौका दिया और इसके लिए मैं धन्यवादित हूँ। आज मैंने ये कह के सबको न्योता दिया था कि कम टू चर्च, will rejoice, will give thanks to God। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। और आप में से उनमें से आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए सारा मान सम्मान और गौरव उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, अब क्या हो गया है? नया हो गया है कि नहीं? सब क्या हो गया है? नया हो गया है। पर इन नए आने वाले साल में कुछ चीजों की जरूरत है। And we are preparing for that. We are supposed to be prepared for the things which is going to come. जो आने वाला है उसके लिए हम तैयार रखें। तो कोई ऐसी बातें हैं जिनकी जरूरत है, कोई ऐसी बातें हैं जिसकी क्या है? जरूरत है। 4 बातों को मैं आपके सामने लेके आना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि इन भाग से आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ये 4 वचन मैंने पढ़े हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9:25, लूका रचित सुसमाचार 10:42, भजन संहिता 27:4 और फिलिपियों की पत्री उसका 3:13। इन सभी वचनों में एक बात कॉमन है। क्या है आपको पता चला? एक वर्ड उसमें कॉमन क्या है? आपने सुना ना अभी? क्या है? बोलिए बोलिए, जोरात बोलो। एक वर्ड वहां पे कॉमन यूज हुआ है, क्या है वो? पढ़ा आपने वो? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इन चारों वचन में एक एक वर्ड आया है, वो कॉमन है और वो है एक बात मैं जानता हूं। एक बात मैं जानता हूं। सो टुडे टॉपिक इज वन थिंग मैटर्स। एक बात मायने रखती है। एक बात मायने रखती है आने वाले 2025 में। बाइबल में लिखा है, जब ये अंधा, जन्म का अंधा जिसको खुदावन यीशु मसीह ने चंगा किया, और फरीसी लोग उसको आके क्या कहने लगे कि वो पापी है, देख सबत के दिन ऐसे कोई काम नहीं करता है। और ये व्यक्ति क्या कहता है? वो पापी है या नहीं है मैं नहीं जानता, बट मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था, मैं देखने लगा हूं। वन थिंग आई नो,
And which is that one thing we are supposed to know in 2025? It is, one thing I do know, to follow the one who changed my identity. One thing I do know, to follow the one who changed my identity. This blind person जो अभी तक अंधा था, वो क्या कहता है पता है? मैं नहीं जानता कि वो कौन है, वो कैसा है, पर मैं क्या जानता हूं, मैं एक बात को भली भांति जान चुका हूं कि अब तक मैं अंधा था, पर अभी मैं देख पा रहा हूं. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2025 में दैट इज द ईयर ऑफ होप. परमेश्वर की आशा का एक वर्ष परमेश्वर हमें देने जा रहा है. और इस वर्ष में परमेश्वर हमसे चाहता है कि एक बात को हम जाने, और वो बात क्या है कि मैं उसका अनुसरण करूंगा, उसका अनुकरण करूंगा जिसने मेरी आइडेंटिटी को क्या किया है? बदल दिया है, जिसने मेरे स्वभाव को बदल दिया है, जिसने मेरे अंदर बदलाव को लेके आया है. 2025 में मैं उसका अनुकरण करूंगा. इफ आई आस्क यू टुडे मॉर्निंग, अगर आज मैं आपसे पूछूंगा क्या 2024 में परमेश्वर ने आपके लिए अनुग्रह के काम किए हैं? आमीन. और अगर किए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस अंधे जैसे हम कहे कि वन थिंग आई नो, दैट आई विल फॉलो द वन हु हैज चेंज्ड माय आयडेंटिटी, माय लाइफ ही हैज चेंज्ड. ज्या देवानं माझं जीवन बदलून टाकलं 2024 मध्ये, 2025 मध्ये मी त्याचंच अनुकरण करणार आहे. टिळक म्हणतात की मान घडो अपमान तरीही ख्रिस्तार्पणमस्तु, ख्रिस्तार्पणमस्तु. या 2024 मध्ये तुमचा अपमान झाला असेल, तुमच्यावर वेगवेगळे आरोप लावले असतील, घाबरू नका. तरीही काय आहे? ख्रिस्तार्पणमस्तु. देवा तुझी स्तुती होऊ दे. 2024 में कैसा भी एक्सपीरियंस से आप गए हैं, पर इन सभी बातों के बावजूद भी परमेश्वर ने आपको अभी तक बचाए रखा है, और इसके लिए मैं उसी परमेश्वर का अनुकरण करूंगा. नाउ सी दिस ब्लाइंड पर्सन. जब यीशु मसीह के चेले देखते हैं तो पहला प्रश्न पूछते, क्या इसके माँ बाप ने पाप किए थे कि अंधा पैदा हो गया? यीशु मसीह कहता है कि नहीं, ये परमेश्वर के महिमा प्रकट हो, इसीलिए ये क्या है? अंधा है. और परमेश्वर उसे कहता है, उसको हाथ मिट्टी लगाता है, वो जाके सिलो कुंड में जाके धो के आता है. फरीसी आ जाते हैं. हाँ, ध्यान से सुनना. ये अभी तक फरीसी जो है इसको देखते आए हैं मंदिर में, है कि नहीं? आते जाते देखते आए हैं, कभी इसके बारे में कंसर्न नहीं किया. अब जैसे ही वो देखने लगा, तब ये लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कहा कि यार यही वो नहीं है क्या जिसको अंधा अभी तक देखते थे? वो कैसे देखने लगा? तो वो आदमी जो उत्तर देता है कि जिस यीशु ने मिट्टी सान कर मेरी आंखें खोल दी, वह सबत का दिन था. और वो जब उसे पूछते हैं तो 11 वचन देखिए, 9 का 11. उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझे कहा, सिलो में जाकर धो ले. अतः मैं गया और धोया और देखने लगा. फिर यीशु मसीह आता है और वो उस यीशु मसीह के बारे में उनको सुसमाचार करने लगता है. अब जो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार करने लगता है, एक और वो बात कहता है, क्या तुम भी उसके शिष्य होना चाहोगे? किससे कहता है वो? फरीसी से कहता है. और फरीसी क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं. वो कहते हैं ये पापी है, क्योंकि सबत के दिन ऐसे काम नहीं किया करते. परंतु वो नहीं जानते कि वो सबत का स्वामी है. आमीन. वो सबत का प्रभु है. परमेश्वर जो है, यीशु मसीह है, सबत का क्या है? परमेश्वर है, स्वामी है. He holds an authority over everything. और इसीलिए ये अंधा कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है. जैसे वचन 25 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं. I do not know whether he is a sinner or not. One thing I know, एक बात मैं जानता हूं, I was blind but now I can see. मैं अंधा था पर अभी मैं देख रहा हूं.
लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। 2025 में द कमिंग ईयर इज, यू प्रे फॉर दिस कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और वन थिंग यू शुड नो दैट, वन थिंग यू शुड डू दैट, एक बात आपको जाननी है कि इस 2025 में भी कैसा भी हो, मैं परमेश्वर का अनुकरण करते रहूंगा। आई विल फॉलो गॉड, आई विल फॉलो हिम। देवाचं अनुकरण करणं कधीच सोडणार नाही। परिस्थिति 2024 में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, पर इसके बावजूद भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, न परमेश्वर ने मुझे छोड़ा। तो मैं वायदा करूंगा, मैं आज एक बात को जान लूंगा, जान चुका हूं कि मैं उसका ही आने वाले दिनों में अनुकरण करूंगा। पहली बात क्या सीखी हमने 2025 के लिए, क्या करेंगे? परमेश्वर का या उसके वचन का अनुकरण करेंगे। वी विल फॉलो क्राइस्ट in spite of all the circumstances. I will follow Christ. मी आणि माझं घराणं तर परमेश्वराची सेवा करणार। 2025 मध्ये हा आपला दृढ निश्चय असला पाहिजे की आम्ही काय करणार? परमेश्वराची सेवा नित्य करत राहणार। हम करते रहेंगे परमेश्वर की सेवा, हम उसको अनुकरण करते रहेंगे। दूसरी बात, what we are supposed to do, or what one thing we are supposed to do in 2025 is, one thing I needed to spend time at the feet of Jesus. लूका रचित सुसमाचार इसका 10 अध्याय और उसके 42 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे दो बहनों के बारे में कहा गया है, लेकिन एक है मार्था और एक है मरियम। अभी ध्यान से सुनो, एक अच्छी बात बताता हूं आपको। मार्था ने यीशु मसीह के लिए अपने घर का दरवाजा खोल दिया, बराबर है ना? लेकिन शी वेलकम क्राइस्ट। और मरियम ने यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। शी ओपन द डोर फॉर क्राइस्ट, यू कम टू माय हाउस, बट इट इज नॉट इनफ। इट इज गुड दैट यू आर कॉलिंग, यू आर इनवाइटिंग क्राइस्ट इन योर हाउस, इट इज गुड, बट मोर देन दैट व्हाट इज द एसेंशियल इज, you should invite Christ in your heart. तुमच्या घरापर्यंत फक्त ख्रिस्त येऊन चालणार नाही, तर तुमच्या अंतःकरणात परमेश्वर येणं गरजेचं। घरात ख्रिस्त येणं म्हणजे काय माहितीये का? हेलो, घर में मसीह को आना। ये मार्था ने क्या किया? उसको तो बुलाया, पर बुलाने के बाद क्या कर रही थी वो? भूल गई उसको, अपने अपने काम काज में लग गई। पता चल रहा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यीशु मसीह को सिर्फ घर पे बुलाना अलग है, और यीशु मसीह का, उसी यीशु मसीह को अपने दिल में भी बुलाना अलग बात है। मार्था ने सिर्फ उसको क्या किया? अपने घर में बुलाया, और मरियम ने उसको अपने दिल के घर में बुलाया। और इसीलिए यीशु मसीह बहुत अच्छा स्टेटमेंट वहां पे देता है कि परंतु एक बात आवश्यक है। नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये दूसरी बात है कि वन थिंग नीडेड टू स्पेंड टाइम एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु मसीह खुद कहता है परंतु एक बात अवश्य है, और वह उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे छीना न जाएगा। सुना आपने मैंने क्या कहा? दो औरतें हैं, दो बहनें हैं, एक ही घर पे रहती है। एक ने यीशु मसीह को बुलाया घर में, और दूसरे ने अपने दिल में उसको बुलाया। जिसने यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, उसके लिए यीशु मसीह क्या कहता है कि इसने उत्तम भाग को चुन लिया है, इससे वो छीना न जाएगा। द सेम थिंग विल हैपन टू यू। और घर में यीशु मसीह को बुलाना मतलब क्या? सिर्फ ऑल्टर करने से फायदा नहीं है। नो, मग तुम्ही मार्था आहात, घरामध्ये फक्त मोठं ऑल्टर केलं आणि मोठी त्याला अगदी अशी रोजरी लावली, त्याला क्रॉस आहे, त्याच्यावर बायबल ठेवलंय, आणि येता जाता तुम्ही असं करताय, काही उपयोग नाही। जर देव तुमच्या अंतःकरणात नाही, तर घरात किती मोठं ऑल्टर बांधा तुम्ही, त्याचा काही एक उपयोग होणार नाही। परमेश्वर तुमचं हृदय परमेश्वराचं मंदिर आहे। आमेन, आमेन, येस। One thing is needed to spend time at the feet of Jesus.
2025 में कौन से बात की जरूरत है? कौन सी एक बात की जरूरत है कि मैं यीशु के चरणों में वक्त को बिताओ। इसका मतलब क्या है? मैं प्रार्थना करूं। आई विल प्रे इन 2025। आई विल स्पेंड टाइम इन प्रेयर। मैं नहीं जानता कि आपके प्रार्थना का वक्त क्या है, कितने वक्त आप प्रार्थना करते। बट इफ यू वांट टू नो समथिंग इंपॉर्टेंट इन 2025, you're supposed to do is you spend time at the feet of Jesus Christ. देवाच्या चरणी तुम्ही निवांत बसा, वेळ घालवा, हे महत्वाचं. What is the need is, what is the need of our is to spend time at the feet of Jesus. और जब आप यीशु मसीह के चरणों में वक्त को बिताओगे, तो यीशु मसीह ने जैसे मरियम को कहा था कि तूने उत्तम भाग को चुन लिया है. यू आर नॉट इन द वर्ल्ड. आप गार्डन में जाके समय नहीं बिता रहे हैं, आप थिएटर में जाके समय नहीं बिता रहे हैं, आप अन्य अन्य बातों में जाके समय नहीं बिता रहे, बल्कि आप अगर यीशु मसीह के चरणों में समय बिता रहे, तो यीशु मसीह भी कहेगा कि तूने उत्तम भाग को चुन लिया. व्हाट इज द ब्यूटीफुल थिंग इज, व्हाट इज द गुड थिंग इज, कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर ने अपने वक्त को बिताए. 24 घंटे हमारे पास दिन के, उसमें से मान लो 8 घंटे आपने लगा दिया आपके काम को, 8 घंटे लगा दिया आपने सोने को, 16 घंटे हो गए. और बाकी का वक्त, कितना वक्त हम परमेश्वर को देते हैं? सोचिए 2024 में मैंने कितना वक्त परमेश्वर को दिया है. एंड इफ यू थिंक दैट आई हैवंट गिव इनफ टाइम टू गॉड, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट इट. विचार करने का वक्त है कि मैं यीशु के चरणों में वक्त देना बहुत जरूरी है. वन थिंग इज नीडेड, it is to spend time at the feet of Jesus. मरियम ने अच्छा काम किया. आप जब भी देखो, जब वो लाजरस मर गया, तभी भी वो जैसे यीशु मसीह को देखती, उसके चरणों में जाके गिरती है. एकदा देवाच्या चरणापाशी तुम्ही जाऊन टेकले की तुमचे सगळे कामं होतात. कहते तुम्हाला समझ रहा है मेरी बात को आप? इसलिए मनुष्य पे भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर को शरण जाओ, है की नाही? मनुष्यावर भरोसा ठेवण्यापेक्षा देवाला शरण जाणं चांगलं आहे, असं देवाचं वचन सांग. आणि तुम्हाला पण हे चांगलं माहिती आहे की ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या चरणी जाता, ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःला लीन नम्र करता, प्रार्थनेद्वारे त्याच्या चरणी येता, तुमचे सगळे काम परमेश्वर अगदी सरळ रीतीने पूर्ण करतो. बराबर आहे? नाहीये? आपका जोर से आना था. यस पास्टर, यस, प्रेज द लॉर्ड. When I went to the feet of Jesus, he heard my prayer. ज्या दिवशी मी देवाकडे गेलो प्रार्थनेमध्ये, ज्या दिवशी मी त्याच्या चरणी लागलो, त्याच दिवशी परमेश्वराने माझं ऐकलं. हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है. इज अ लिविंग गॉड. वो आज भी जीवित है, आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है. इसीलिए मेरे प्रिय, 2025 में अगर आपको कोई बात करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वक्त परमेश्वर के चरणों में बिताओ, प्रार्थना करो, उसके वचन को पढ़ो. रीड द वर्ड ऑफ गॉड. यू स्पेंड टाइम इन प्रेयर, एंड दैट्स हाउ. और उसी प्रकार परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर. विषय है आज का, वन थिंग मैटर्स. एक बात मायने रखती है हमारे जीवन में. एक बात क्या करती है? मायने रखती है, बदलाव को लेके आ सकती है. उसमें पहली बात हमने देखी, वन थिंग आई डू नो टू फॉलो द वन हु चेंज माय लाइफ और माय आइडेंटिटी. एक बात को मैं भली भांति जानता हूं जो मेरे जीवन में फर्क को लेके आती है, और वो क्या है? एक बात को मैं जानता हूं कि मैं उसका अनुकरण करूंगा जिसने मेरे जीवन को बदल दिया है. दूसरी बात, वन थिंग आई नीडेड टू स्पेंड टाइम एट द फीट ऑफ जीसस. एक बात की जरूरत है, वो क्या है? कि मैं अपना वक्त यीशु मसीह के चरणों में बिताऊं. एंड द थर्ड थिंग इज, वन थिंग आई आस्क्ड टू सीक हिज फेस. भजन संहिता और उसका 27वां भजन और उसका 24 वचन में अगर हम देखते हैं, तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है, चौथा वचन, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं. क्या वर इसने मांगा है? कि उसी के यत्न में मैं लगा रहूं. मतलब मैं उसको देखता रहूं, ताकता रहूं, उसके चेहरे को
ताकता रहो। इसलिए तीसरा बात है, वन थिंग आई आस्क टू सीक हिज फेस, मैं उसको यत्न में लगा रहूं और मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये वचन आपके लिए आज का, ठीक है, जो यहाँ पे हाजिर है ना, उसके लिए। सी क्या लिखा है कि जीवन भर तेरे भवन में रहने पाओ, लेकिन आप थोड़े देर रहने के लिए आए ना यहाँ पे, है कि नहीं? आमीन, आमीन, आमीन। वो दाऊद कहता है ना, आओ हम यहोवा के घर चले। जब किसी ने मुझे कहा कि आओ हम यहोवा के घर चले तो मेरा मन आनंदित हुआ। मैं आशा करता हूं आपका मन हर इतवार को आनंदित होता है आनंदित आने के लिए। यस, आमीन। और जिन लोगों का मन आनंदित होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाओ। इसीलिए कुछ कुछ जो मसीह लोग हैं ना, जिन्हें हम ट्रेडिशनल क्रिश्चियन कहते हैं, वो पूरी जिंदगी भर कलीसिया आते हैं, एक इतवार भी मिस नहीं करते हो। उनके लिए वचन है कि यहोवा के भवन में रहने पाओ। क्यों आना है, और आने का मतलब भी ध्यान से सुनना। चर्च में आने का दूसरा कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो अदर रीजन टू कम टू चर्च। क्या रीजन है? देखो, जिससे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में उसका ध्यान किया करू। देवाचं मनोहर रूप मी पाहत राहील. पण ज्यावेळेस आम्ही डोळे झाकतो ना आराधनेमध्ये, त्यावेळेस देवाची महानता, देवाचं गौरव, देवाची महिमा आम्हाला आमच्या डोळ्यांनी पाहायला मिळते। आमीन। और इसीलिए यशायाह नबी कहता है कि मैंने परमेश्वर के महिमा को देखा है। आई हैव सीन द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड व्हेन यू कम टू चर्च, जब आप कलीसिया में आते हैं, तो कोई यहां पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। हम जब आंखें बंद करेंगे और सच्चाई के साथ जब आप परमेश्वर की आराधना करते, तो परमेश्वर का मनोहर रूप आप जरूर देखो। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप जरूर देखोगे परमेश्वर के महिमा का रूप, और वो कहीं बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है, पता है आपको। इसीलिए मैं कहता हूं, रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करो। इर्द गिर्द मत देखो कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। इट इज मी एंड माय गॉड, नन ऑफ द अदर्स बिझनेस। कोणाचं काही नाही याच्यामध्ये। ज्या वेळेस मी मंदिरामध्ये येतो, त्यावेळेस मी आणि माझा देव, माझं केंद्रबिंदू कोण असलं पाहिजे? परमेश्वर असलं पाहिजे। मी त्याच्याकडे बघून त्याची आराधना केली पाहिजे, त्याचं मनोहर रूप पाहून मी त्याची आराधना केली पाहिजे, मी ध्यान केलं पाहिजे, मी चिंतन आणि मनन केलं पाहिजे देवाचं वचन सांग। व्हेनेवर यू कम टू चर्च, जब आप कलीसिया में आओगे, तो परमेश्वर की महिमा का रूप देखने की कोशिश करो। ध्यान करो परमेश्वर, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेट करो परमेश्वर के वचन। और इसीलिए तीसरी बात है, वन थिंग आई आस्क टू सीक हिज फेस। वेयर? व्हेन वी कम टू द टेंपल ऑफ गॉड, व्हेन वी कम टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जब मैं परमेश्वर के कलीसिया में आऊंगा, उसके भवन में आऊंगा, तो मेरी ये काम है, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने, और ये क्या किया है उसने? ये वर मांगा है कि नहीं? जर तुमच्या पुढे, अगर आपके सामने परमेश्वर आएगा और पूछेगा मैं क्या तुझे दूं, क्या वर मांग, तू वर मांग कुछ। तो वर मतलब समझता है ना आपको? विश। तो आप क्या मांगोगे? हेलो, ऐसा कोई मांगेगा? हम अपनी निजी बातों मांगेंगे ना, अपने निजी जिंदगी की बातों में। देवा मला हे दे, परमेश्वर मुझे ये दे, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। दाऊद क्या कहता है? मैंने क्या मांगा कि मैं तेरे भवन में जीवन भर रहने पाऊं। और यीशु मसीह कहेगा, तूने उत्तम भाग को मांगा है, चुना है। Whenever the spirit of the Lord appears to you, जब भी परमेश्वर आपको दिखाई देगा, ज्यावेळेस तो स्वच्छ प्रकाश तुम्हाला बघायला मिळेल, त्यावेळेस तुम्ही हेच म्हणा की देवा, मी तुझ्या मंदिरामध्ये सदैव राहू देवा, आणि तुझं मनोहर रूप पाहत राहू। याच्या पलीकडे काहीच नाही, याच्या पलीकडे काहीच नाही। तिथं ख्रिस्तीपणा संपून जातो, लक्षात ठेव। त्याच्या पुढे काय आहे? अजून आहे काही त्याच्या पुढे? आहे त्याच्या पुढे काही नहीं। तुम्हाला माहित है, आपको पता है, जब आप आराधना करते हैं ना, जब हम यहाँ पे वर्शिप करते हैं,
तब ये स्वर्ग के लोग जो है, मतलब ये स्वर्गदूत है, उनको भी शायद ये लगता है कि हम शायद उतना नहीं कर सकते हैं, या उनको भी इच्छा होती कि हम भी इनके साथ हो ले और परमेश्वर की आराधना करें. एका मराठीमध्ये लिहिले, एका गीतामध्ये, की स्वर्ग ही ठेंगना होऊन जातो ज्यावेळेस आम्ही देवाची, ठेंगना मतलब क्या, स्वर्ग भी छोटा हो जाता है जब हम रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं. सो आराधना करना कोई साधारण बात नहीं है. पता है आपको, आप स्वर्गदूतों की, मान लो स्वर्गदूतों को भी क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि देखो हम किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं, और वो लोग भी शायद चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आके क्या करे, परमेश्वर की आराधना करे. इसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं पूरे रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना. सो वेन एवर यू कम टू चर्च, अगली बार 2025 में मिलेंगे ना, अभी हम 31 को भी मिलेंगे. 25 में जब आप कलीसिया में आओगे, ध्यान देके आराधना करना है कि जब मैं आराधना करूंगा, तब ये स्वर्गदूत भी मेरे साथ आराधना करने का मन होने पाए. आमेन, आमेन. किती चांगली गोष्ट आहे ना. त्या अशा वाईट, त्याचं वर्णन केलंय ना स्वर्गदूतांचं. पंख आहेत, शुभ्र पांढरे वस्त्र धारण केलेले, आणि ते तुमच्या बरोबर येतात, आणि तुम्ही जेव्हा म्हणतात की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आणि ते पण तुमच्या बाजूला येऊन आपले पंख हलवत म्हणतात हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, देवाची स्तुती असो, देवाची स्तुती असो. किती मनोहर आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून आराधना करता त्यावेळेस बघू नका इतरांकडे, तुमचा देव तुमच्या समोर आहे, त्याच्याकडे बघूनच फक्त आराधना करा. सैतान तुम्हाला भटकवण्याचा प्रयत्न करणार, म्हणून म्हणतो तुम्ही काय उद्देशाने चर्चला येता हे महत्वाचं. कळतंय तुम्हाला? इतर भानगडींसाठी येत असाल तर मग काही उपयोग नाही. जर मी माझा देव, त्याची आराधना, त्याची उपासना, त्याच्या वचनावर चिंतन करण्यासाठी येतो, तर मग मी चर्चला येतो. तब मैं कलीसिया में आता हूं. द थर्ड थिंग इज, वन थिंग आई आस्क टू सीक हिज फेस. कलीसिया में क्यों आना है? ताकि मैं परमेश्वर के उस मनोहर रूप को देखता रहूं, और लिखा है तेरे मंदिर में उसका ध्यान करते रहो. एंड द लास्ट थिंग इज, वन थिंग आई डू, मैं एक बात करता हूं, फॉरगेटिंग व्हाट बिहाइंड एंड ट्रेनिंग टूवर्ड्स व्हाट इज अहेड. जो बातें हो गई है उसको मैं भुला देता हूं, और जो आने वाली है उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं. फिलिपियो की पत्री, इसका 3रा अध्याय और उसका 13 वचन अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें इन बात को दिखाई देता है. और लिखा है 13 वचन में, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं. नाउ लिसन, 2024 बीत गया है. जो बातें मुझसे हो गई उसको क्या करना है? हेलो, क्या करना है उसको? याद करना है. याद करोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी. समझ रहे मेरी बात को? याद करोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी. पौलुस कहता है जो हो गया मैं उसे क्या कहता हूं? झालं गेलं यार्देनेला मिळालं. हॅलो, ऐकलं तुम्ही मी काय म्हटली ती? झालं गेलं कुठं मिळालं? यार्देन नदीत मिळालं. कारण तिथंच सगळ्यांच्या पापांची हे झाली ना, बाप्तिस्मे तिथंच घेतले लोकांनी. तिकडच सगळे पाप धुतले गेले लोकांचे. जो हो गया सो हो गया. व्हॉट एव्हर हॅपन, लेट इट बी. सगळं विसरून जा. ज्याला कान आहे तो ऐको. जे झालं गेलं, प्रत्येकाच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये काही ना काही गोष्टी आहेत, तुमच्या कुटुंबामध्ये पण असतील, आई वडिलांमध्ये असतील, आई आणि मुलीमध्ये, मुलामध्ये असतील, नवरा बायकोमध्ये असतील. या 2024 मध्ये जर तुम्हाला काही सोडायचं असेल, तर जे झालं गेलं ते काय करा, सोडून द्या. मैं अनिल कान के पत्नी जो है रीना कांत, उनका एक वीडियो देख रहा था पिछले दिनों, और उन्होंने कहा वो मसीह को नहीं जानते थे. शी वॉज फ्रॉम द पंजाबी फैमिली, पंजाबी परिवार से थे, और अनिल कान उनसे बार बार परमेश्वर के वचन को
बताने की कोशिश करते थे। एक बार अनिल कांत ने उन्हें कहा, आज रात परमेश्वर आएगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारे मन में जो दूसरे के प्रति घृणा है, हा? राग आहे, द्वेष आहे, ते घेऊन तुम्ही बसलात आणि आज रात्री जर देव आला तर देवाला काय उत्तर द्याल? किंवा आज रात्री जर मी मरण पावलो तर मी काय घेऊन जाईल किंवा काय घेऊन मरण पावेल? कळते तुम्हाला? समझ रहा आपको? नहीं समझ रहा? और एक्सप्लेन करने करके बताओ। पौलुस कहता है, जो बातें हो गई मैं उसको भूलकर आगे बढ़ता हूं। जे झालं त्याच्यावर परत परत चर्चा करण्यात काही एक अर्थ, तुमच्या कुटुंबात पण असू द्या, आई वडिलांचे भांडणं झाले, नवरा बायकोचे भांडणं झाले, मुलाचे बापाचे, मुलाचे आईचे, मुलीचे आईचे, मुलीचे बापाचे, घरातले भांडणं कुठले पण असू द्या, झालं ते जुनं ते होऊन गेलं, त्याच्यावर चर्चा करू नका, माफ करा, क्षमा करा आणि मग पुढे जा. पुढे देवाने खूप चांगलं चांगलं तुमच्यासाठी ठेवलं, खूप चांगल्या गोष्टी ठेवल्या. पण तुम्ही हे मनामध्ये जे वागवत आहात त्याच्यामुळं ह्या चांगल्या गोष्टी पण तुमच्यापासून काढून घेतल्या जात आहेत. लक्षात ठेवा. कळतंय तुम्हाला काय म्हणतोय मी? आमचा देव वाईट देव नाहीये, परंतु आमच्या कृत्यांमुळे, आमच्या हट्टीपणामुळे, आमच्या कठीण मनामुळे आमच्या जीवनामध्ये ते आशीर्वाद आम्ही पाहू शकत नाही. त्याला कारण एक आहे, आम्हीच आमचं मन काय करून ठेवले? कठीण करून ठेवलेले, हट्टी करून ठेवलेले. नाही म्हणजे नाही, नाही असं होत नाही. तुम्ही जर ख्रिस्ती आहात तर तुमचा स्वभाव हा क्षमा करणाराच पाहिजे. 2025 में जाने से पहले, नाउ आई चॅलेंज ऑल दोज हु हॅव ग्रच. ज्या लोकांना एकमेकांबद्दल, आपल्या घरच्यांबद्दल, कोणाबद्दल पण ईर्ष्या असेल मनामध्ये, त्यांना मी आज एक चॅलेंज देतो. 2025 मध्ये जाण्या अगोदर या सगळ्या गोष्टींचा समेट करा. 2025 तुमच्यासाठी देव आशीर्वादाचं करणार म्हणजे निश्चित करणार. लक्षात ठेवा. पौलुस इतना सब करके वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं. सी, लिसन. पौलुस क्या कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं. तो ये बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्या आएगी. मान लो कि मैं वहां पे दौड़ रहा हूं और आते आते बीच में शेर आ गया, ठीक है, और मैं शेर से जैसा कैसे बच गया और मैं आगे जा रहा हूं. क्या मैं उस शेर के बारे में सोचूंगा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा. हा, आला होता वाघ, त्याने मला मारण्याचा प्रयत्न केला, पण मी त्यातून निभावलो. आता मला काय, माझं जे केंद्र आहे त्याला बघून मला काय करायचंय? पुढे पुढे धाव घ्यायची आहे माझी. मला त्या वाघाचा परत विचार करायचा नाहीये. ही वाघ म्हणजे काय माहितीये का? जो बातें हमसे हो गई है वो बार बार हमें जितना याद करोगे ना प्रियो, उतना आपको तकलीफ देगी. मग ते तुमचे पाप का असणार, ते तुमचे पाप का असणार. असं कोणी नाही की त्याच्याकडून पाप झालं नाही. मी मला धरून आहे की नाही, सगळ्यांकडून पाप झालेत ना. नीतिमान कोणी नाही, एकही नाही. देवाचा झटून शोध करणारा कोणी नाही. परंतु या पापाची नेहमी मी जर पुनरावृत्ती करत बसलो तर मला परमेश्वराकडून जे आशीर्वाद आहेत ते कधीच पाहायला मिळणार नाही, कारण मी माझ्या पापांमध्येच अजून गुरफटलेलो आहे. मी बिलगून आहे. पौल काय म्हणतो की जे चांगलं आहे त्याला बिलगून राहा आणि जे वाईट आहे त्याला सोडून टाका. जो हो गया उससे होके जाने दो, उसे वापस मत दोहराओ उन गलतियों को. और इसीलिए वन थिंग आई आस्क टू seek the face of God, and the last thing is one thing I do, forgetting what what be what's behind and training towards what is ahead. जो बातें भूल गई है, जो बातें हो गई है, उसको मैं क्या करता हूं? भुला देता हूं. मैं वापस इस वचन को पढ़ूंगा. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मैंने पा लिया, ऐसे नहीं है. पर क्या है? परंतु केवल एक काम मैं करता हूं. वन थिंग आई डू इट. व्हाट इज दैट? कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं. आमच्या सगळ्यांचं एकच केंद्र आहे. कोण आहे माहितीये का? हॅलो,
हम सभी का एक ही केंद्र है, कौन है? यीशु मसीह है। अगर एक ही केंद्र है तो हम क्यों इतने बातों में उलझे हुए हैं? सगळ्यांची धाव कुठे माहितीये का तुमच्या आणि माझ्या? कुठे धाव? क्रुसाकडे आहे, ख्रिस्ताकडे आहे. मग या क्रूसाच्या वाटेमध्ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, पर पौलुस कहता है कि नहीं, उसे देखना नहीं है. व्हाट इज द टारगेट इज अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ. अगर वो है तो कितनी भी परेशानियां आने दो, मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं. और इसीलिए मैं ये जो मुद्दा है कि वन थिंग आई डू फॉरगेटिंग व्हाट्स बिहाइंड एंड ट्रेनिंग टुवर्ड्स व्हाट इज हेड, जो आने वाला है उसकी ओर मैं क्या करूंगा? अपने आप को तैयार करूंगा. जो बातें भूल गई है, हो गई है, मैं उसको क्या करूंगा? भुला दूंगा. मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगा, ये आखिरी, दिस इज द लास्ट संडे ऑफ दिस ईयर. ठीक है? यू माइट हैव नॉट कन्फेस द सिंस विच यू हैव डन इन द होल ईयर. इस पूरे साल में आपने कुछ ऐसे पाप किए होंगे या ऐसी बुरी बातें की होगी जिसकी आपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी है. सो दिस इज द टाइम. नए साल में प्रवेश करने से पहले आप उन बातों को मान लो. तुम्ही तुमचं पाप कबूल करा. देवाचं वचन सांगतं की जो आपली पाप कबूल करून पदरी घेतो आणि सोडून टाकतो, परमेश्वर त्याला काय करतो? आशीर्वादित करतो आणि त्याच्या बरोबर असतो. तुमच्याकडून, माझ्याकडून जर काही पाप झाले असतील, चुका झाल्या असतील, क्षमा देवबापाकडे मागा. आणि ह्या 2025 मध्ये तुम्ही स्वतः तुमचे आशीर्वाद अडवू नका. हेलो, समझा आपको? मैं ही अपने आशीषों को रुकावट नहीं बनूंगा. अँड आय विल नॉट ब्लेम गॉड. मी देवाला म्हणणार नाही काय चाललंय माझ्या लाईफ मध्ये. देव वरून म्हणत असेल, तुझ्यामुळेच सगळं चाललं आहे की नाही. कदाचित नाही, काय माहितीये का, असं हे आशीर्वाद असे येऊन थांबलेत, नाही का, असे थांबलेत. आणि ते थांबायचं कारण काय आहे माहितीये का? मी पूर्णपणे पश्चाताप केला नाही. ती पश्चाताप न करण्याची चादर या आशीर्वादांना थांबून ठेवलेली आहे. ज्या दिवशी मी ती चादर काय करून टाकेल, फाडल ना, इतके आशीर्वाद येतील, मावणार नाही इतके आशीर्वाद परमेश्वर आपल्याला देणार आहे. आणि या 2025 मध्ये निश्चित देईल. प्रायर टू द कंडिशन दॅट यू आस्क फॉरगिव्हनेस. तुम्ही क्षमा मागा, एकमेकांची क्षमा करा, परमेश्वराकडे क्षमा मागा. आणि 2025 मध्ये जाण्या अगोदर तुम्ही एकमेकांकडे या. ज्यांना तुम्ही दुखवले, ज्यांना तुम्ही वाईट बोललात, त्यांच्याकडे जा, त्यांना क्षमा मागा आणि नव्यानं सुरुवात करा. आणि और इसीलिए एक वचन बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा. धर्मी जो 7 के 70 बार गिरेगा, उसके बावजूद भी खड़ा हो जाएगा. आम्ही ख्रिस्ती जरी असलो तरी आमच्याकडून देखील पाप होतात. तुम्ही या जगातले ख्रिस्ती लोक आहात म्हणून तुम्ही फार वेगळे आहात किंवा एकदम पवित्र आहात, प्युअर आहात, अशातली काही एक गोष्ट नाहीये. आम्ही ख्रिस्ताच्या रक्ताने खंडणी भरून विकत घेतलेला ही गोष्ट खरी जरी असली तरी रोजच्या जीवनात आमच्याकडून निश्चित पाप होतात. परंतु आम्हाला त्या पापांची क्षमा मागून पुढे जाणं गरजेचं आहे. आगे जाना बहुत जरूरी है. 2025 में जाने से पहले वन थिंग मैटर्स. एक बात मायने रखती है जो अभी हमने यहाँ पे देखा है, और वो बातें है कि वन थिंग आई डू नो, एक बात मैं जानता हूं कि मैं उसका ही अनुकरण करूंगा जिसने 2024 में मेरे जीवन को बदल दिया है. मैं उसको, उसके चरणों में अपने वक्त को बिताना चाहूंगा जिसने 2024 में मुझे मदद की है. मैं उसको एक वर मांगूंगा कि मैं उसके भवन में रहने पाऊं, उसकी मनोहर रूप को देखने पाऊं, और 2025 में मैं उसके चेहरे को देखता रहूं, उसको ताकता रहूं. और 2025 में मैं जो 24 में बातें हो गई उसको भूलकर जो 2025 में बातें आने वाली है उसके ऊपर मैं क्या करूं? गौर करूं. और अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के प्रति हम अपने आप को तैयार करेंगे और उस परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे और उसकी महिमा करेंगे. हम सब अपने आप को ये 2024 साल में what are the incidents happened in your life, you just remember. 2024 में जो बातें आपके जीवन में हो चुकी है या
जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे। और 2025 में हम उन बातों को, जो बातें मुझसे हो गई है, उसको 25 में ना लेके जाते हुए हम अपने आप को कहेंगे कि जो हो गया मैं उसे भूलकर आगे लेके जाना चाहता हूं। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे प्रियो, ना मैं भविष्यद्वक्ता हूं, ना मैं आपकी मन की बातों को जान सकता, पर आप जानते हैं कि आपने इन 2024 साल में किसको दुखाया है, किसके मन को ठेस पहुंचाई है। आपके मन में एक दूसरे के प्रति कितने बुरे, कितने गंदे, कैसे कैसे विचार आए हैं। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनों को टटोलने वाला, जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर परखे तो वो तुम्हारे मन में कोई भी गंदगी ना पाने पाए। इसीलिए 2024 जब खत्म हो रहा है तो अपने पापों का अंगीकार करो, उन बातों के लिए क्षमा मांगो परमेश्वर से। और सिर्फ परमेश्वर से नहीं, उन लोगों से भी क्षमा मांगो जिनको आपने दुखाया। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर ना होने पाए मेरे प्रियो। आपके पासबान आपको कह रहे इसलिए नहीं होने पाए, पर परमेश्वर का भय रखते हुए आप ये बातें करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक छुटकारे को महसूस करोगे। आप परमेश्वर की स्वतंत्रता को महसूस करोगे, परमेश्वर के चंगाई को, आशीष को, आनंद को महसूस करने पाओ। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सन्मुख उन बातों को मान लो। तुमचं मन इतकं कठीण करू नका की तुम्ही जिवंत देवासमोर सुद्धा तुमच्या अपराधांची क्षमा मागणार नाही। मर्त्य मनुष्य काय की तो परमेश्वराची त्याने आठवण ठेवावी, परंतु तरी परमेश्वर आमच्या चुकांच्या कडे डोळे झाक करून आम्हाला परत एकदा स्वीकारणारा परमेश्वर, आणि तुम्हाला देखील स्वीकारत आहे। लक्षात ठेवा, जो लोग अभी प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर आप उनका स्वीकार कर रहा है। इफ यू आर प्रेइंग टू गॉड, आप अभी अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप आपकी पापों की क्षमा मांग रहे, जिन लोगों को आपने दुखाया उसके लिए आप सिर्फ परमेश्वर से क्षमा मांगते, और ये आप परमेश्वर से वायदा करते, परमेश्वर मैं 31 तारीख से पहले उस व्यक्ति से जाके जरूर मिलूंगा, और मैं कहूंगा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुरी बातों को मेरे मन में रखा था, मेरे मन में ही नहीं मैंने लोगों को भी बताया था, पर मैं उसकी क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो। परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर। ये मैं सिर्फ कलीसिया के बारे में नहीं कहता हूं, आपके परिवार में भी अगर आप ऐसे बातें हैं, आपके परिवार के लोगों से भी आप जाके बोल सकते हैं, पापा मम्मी मैंने पिछले दिनों में बहुत तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुरी बातें सोची है, बुरी बातें को मैंने दूसरों को बताया है, मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपने अपने बेटी के लिए, बेटे के लिए बुरी बातें की है तो आप उसे क्षमा मांगे। तुम्ही स्वतःला नम्र करा, लीन करा,
जसं पौल म्हणतो की कोणी स्त्री नाही, पुरुष नाही, कोणी हेललेणी नाही, कोणी यहुदी नाही, आम्ही सर्व एक आहोत. जर तुम्ही ख्रिस्ताचे आहात तर तुम्ही सर्व समान आहात, लक्षात ठेवा. मग थोरला पण धाकट्याच्या पाय धुईल. इसीलिए मेरे प्रिय, बिफोर दिस ईयर फिनिश्ड, you ask forgiveness to God and the people whom you have hurted. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. हम वापस एक बार उच्चारण को गाएं, क्योंकि आपको परमेश्वर देख रहा है. If you are confessing your sin, God is watching you. पहा, देव पाहत आहे. पहा, त्याचे स्वर्गदूत आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. ते डोळ्याला दिसत नाही, परंतु तुमच्या मागे उभे आहेत. ते स्वीकार करा, देव तुमचा स्वीकार करत आहे. मरिया जशी म्हणती, ज्यावेळेस ती ऐकती की तू गर्भवती राहशील, त्यावेळेस ती म्हणतील, जशी परमेश्वराची इच्छा आहे तसंच माझ्या बरोबर घडो. तुम्ही देखील आज प्रार्थना करा, देवा तुझी इच्छा माझ्या जीवनातून पूर्ण होईल. तो ख्रिस्त जर गेतशेमाने बागेमध्ये म्हणू शकतो की देवा माझी नाही तर तुझी इच्छा पूर्ण होते, तर आमच्यातील प्रत्येक व्यक्तीने म्हणावं की देवा तुझी इच्छा आमच्या जीवनामध्ये पूर्ण होते. माझ्या पापांकडे डोळे झाक कर परमेश्वरा. मी माझे पाप आपल्या कपदरात घेऊन कबूल करून सोडून टाकतो, परंतु माझ्यावर तू कधी रागवू नकोस. धन्यवाद. जो भी तू कह रहा है यीशु वो देखता है. जो भी तू कह रहा है यीशु वो देखता है. वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा. इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. धन्यवाद, धन्यवाद देते जिन लोगों ने आपसे क्षमा मांगी है परमेश्वर. हम विश्वास करते हैं कि आपने उनके अपराधों को, पापों को क्षमा किया. और जिन लोगों ने वायदा किया है कि मैं उस व्यक्ति से जाके मिलूंगा जिसको मैंने चोट पहुंचाई, और उनको बहुतायत से आशीषित कीजिए. उनके जीवन से हर एक बीमारियों को आप निकाल दीजिए, पर मैं छुटकारा उनके जीवन में आने पाए 2025 में. And they may experience your love, your joy, your presence in their life, above Father. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को आपके पवित्र लहू से ढाकते हुए. ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद हो.